नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने कलमकार चैनल पर अपनी एक हास्य रचना और एक गजल आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। YouTube चैनल कलमकार, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैनल के जो मुख्य डायरेक्टर हैं आदरणीय श्याम चतुर्वेदी जी, जो कि ये सब होस्ट कर, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक हास्य का एक छोटी सी 4 लाइनें रखता हूं। उम्मीद है कि पसंद आएंगी आपको। एक मेरे दोस्त की बचपन में शादी हुई, और क्योंकि बचपन में शादी हुई थी उसकी, तो बचपन में क्या था कि उसका वजन और उसकी पत्नी का वजन दोनों का एक बराबर वजन था। लगभग पत्नी का वजन 45 किलो और मेरे जो दोस्त था उसका भी वजन 45 किलो। और लेकिन जब क्या हुआ कि चूंकि उसकी जो मिसेज थी, जब वो गोना कराने के लिए गया 10 साल बाद, तो उसकी मिसेज का वजन जस्ट उससे डबल हो गया, और उसका जो वजन था वो 50 किलो और मिसेज का वजन 100 किलो। तो फिर उसने कहा, यार मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरे लिए रचना लिखो। तो मैंने प्रयास किया रचना लिखने का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सुनिए। हाल कैसा हुआ ये तुम्हारा, हाल कैसा हुआ ये तुम्हारा, तुम तो मुझसे डबल हो गई हो। हाल कैसा हुआ ये तुम्हारा, तुम तो मुझसे डबल हो गई हो। पहले लगती कली थी गुलाबी, पहले लगती कली थी गुलाबी, फूल गोभी सकल हो गई हो। फूल गोभी सकल हो गई हो। सारे अरमान दिल में ही सूखे, सारे अरमान दिल में ही सूखे। सोचता था रहूंगा खुशी से, सारे अरमान दिल में ही सूखे। सोचता था रहूंगा खुशी से। साथ तेरा मिला जो है मुझको, साथ तेरा मिला है जो मुझको, अब तो भारी ट्रबल हो गई हो। अब तो भारी ट्रबल हो गई हो। हाल कैसा हुआ ये तुम्हारा, तुम तो मुझसे डबल हो गई हो। और ये तो वास्तविक स्थितियां हैं। तो मैं देखिए, अभी लॉकडाउन इस समय चल रहा था, तो लॉकडाउन को लेके घर में जो है जितना समय हमने अपनी पत्नियों के साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा समय हमने व्यतीत किया, तो ये इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि कितना बड़ा समय हमने दिया। कि अगर कोरोना के लिए योद्धा डटे हुए थे मैदान में, तो हम भी यहाँ मैदान पर ही थे। ऐसा नहीं है जो है। तो मैंने फिर एक गजल लिखी है, तो देखिए उसको। कि बीवी का खिसियाना चलता रहता है, बीवी का खिसियाना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है। तो देखिए, लॉकडाउन में ये स्थितियां तो रही थी कि बीवी का खिसियाना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है। और लॉकडाउन में जाएं किधर कभी बेचारे, लॉकडाउन में जाएं किधर कभी बेचारे, बर्तन संग मजवाना चलता रहता है, बर्तन संग मजवाना चलता रहता है। बीवी का खिसियाना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है। और देखिए कि घर में रौब कहाँ चलता कोरोना का। दुनिया में कोरोना फैला हुआ था, लेकिन घर में पत्नी के कारण कोरोना नहीं हो पाया। तो घर में रौब कहाँ चलता कोरोना का, और घर में रौब कहाँ चलता कोरोना का।
सुनकर चुप रह जाना चलता रहता है, सुनकर चुप रह जाना चलता रहता है। और देखिए देवियों ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा, पतियों के लिए लॉकडाउन में कोई मौका नहीं छोड़ा। देखिए उसके लिए ही मैंने एक शेर लिखा कि लॉकडाउन का मौका बीवी क्यों छोड़े, लॉकडाउन का मौका बीवी क्यों छोड़े, उसका भोग सुनाना चलता रहता है। लॉकडाउन का मौका बीवी क्यों छोड़े, उसका भोग सुनाना चलता रहता है। और बीवी का खिसियाना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है। तो ये तो भाई लोगों ये तो हंसी की बात हो गई, लेकिन जितना नजदीक से और जितना प्रेम जो है पत्नी का हमने देखा तो वो वास्तविकता में लॉकडाउन में ही देखने के लिए आया। तो ये तो सब हंसी की बात थी। और दिल का जो शेर मैंने लिखा वो देखिए कि घर में रहकर हमने पत्नी को जाना, घर में रहकर हमने पत्नी को जाना, खुशियों का महखाना चलता रहता है। घर में रहकर पत्नी को हमने जाना, खुशियों का महखाना चलता रहता है। और पत्नी हो जाए गुस्सा कितना साथी, गजल का अंतिम शेर देखिए, बहुत ही प्यारा शेर और उम्दा शेर कि पत्नी कितना गुस्सा भी हो जा साथी, पत्नी हो जाए गुस्सा कितना साथी, गुस्से में मुस्काना चलता रहता है, गुस्से में मुस्काना चलता रहता है। बीबी का खिसियाना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है, अपना भी गुर्राना चलता रहता है। और देखिए मैं एक 4 लाइनें और पढ़ता हूं जो है सारे शादीशुदा लोगों के लिए ये लाइनें हैं। तो किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को अगर अच्छी रखना है, तो मैं आप सभी शादीशुदा लोगों को एक मंत्र देता हूं कि कभी भी आप जो है चाहे आप पत्नी को एक बार आई लव यू मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, कोई जरूरी नहीं है, केवल आप रात के समय एक बार पत्नी से ये कह दीजिए कि आज तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे बर्तन मैं मांज दूंगा, सारा काम तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तो देखिए इसी को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी और उन पर भी आप गौर कीजिए। हुए उपहार अब महंगे खरीदूं दम निकलता है, हुए उपहार अब महंगे खरीदूं दम निकलता है। मालूम ही है महंगाई इतनी बढ़ गई है और पत्नियों को लड़कियों को तो उपहार पसंद होते हैं। तो हुए उपहार अब महंगे खरीदूं दम निकलता है, मुआ आया ये जीएसटी, मुआ आया ये जीएसटी, इसी से दिल दहलता है। अब फिर क्या करें भाई, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन दिया। देखिए करो उपहार देना कम चलाओ काम वादों से, करो उपहार देना कम चलाओ काम वादों से। और शादीशुदा लोग इस बात को लाइन को गठान बांध लें, गुरु मंत्र दे रहा हूं कि करो उपहार देना कम चलाओ काम वादों से, करो तारीफ पत्नी की, करो तारीफ पत्नी की, इसी से प्यार मिलता है, करो तारीफ पत्नी की, इसी से प्यार मिलता है। तो सभी लोगों को उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इतना अनमोल वक्त दिया सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।